आंखों को बंद करें और प्रार्थना से शुरू करें, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हम सिस्टर पापिया को बोलेंगे प्रार्थना के साथ अगुवाई करें। আমরা চোখ বন্ধ করি, মাথা নত করি, নিজেদেরকে স্থির করে। হালেলুয়া। স্বর্গের মহান ঈশ্বর আব্বা পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা, তুমি আমাদের প্রত্যেককে যে নতুন বছর দেখতে দিলে এবং বছরের প্রথমে আজকে প্রথম বিশ্রাম বার পিতা গো, তাই তোমার অনেক কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই পিতা। বিশেষ করে এই মুহূর্তে প্রার্থনা করি পিতা, যখন আরাধনা হবে তোমার প্রশংসা হবে, তোমার গৌরব হবে, তোমার বাক্য হবে পবিত্রতা, তোমার উপস্থিতিতে আমরা যেন সবকিছু করতে পারি পিতা গো। এবং আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় দ্বারকে তুমি খোলো পিতা গো, স্পর্শ করো পিতা, যেন আমরা তোমার সেই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি যেন আমরা বুঝতে পারি পিতা গো। বিশেষ করে প্রার্থনা করি যখন বাক্য বলবে পিতা পাস্টার, তুমি পাস্টারকেও তুমি আশীর্বাদ করো পিতা, শ্রোতা বক্তা উভয়কে আশীর্বাদ করো পিতা গো। মিউজিক সিস্টেম সাউন্ড থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু তোমার হাতে দিলাম পিতা গো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ভার তোমার হাতে দিই পিতা গো, কারণ তুমি আমাদের দেখভাল করো পিতা গো। এই প্রার্থনা প্রভু যিশু পিতা বাবা তোমার নামে চাই, আমেন। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में,
सब मिलकर अगर खड़े होना चाहे तो खड़े हो सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम लोग इस साल में प्रवेश करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में ही सदा रहूंगा। जब साल के शुरू में हम लोग इस गीत को गाते हैं, ये सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं गाएंगे, परंतु विश्वास के साथ कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हम लोग जिंदगी बिताएंगे, ये साल तो एटलीस्ट बिताएंगे। पेज नंबर 26, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। 26। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना दयालु है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना दयालु है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतें को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतें को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे पति समान चलता रहूंगा, एक पति समान चलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। আমি কোয়েশ্চেন করব, তাহলে আমরা হাত তুলবো। কারা কারা মনে করি যে লাস্টের আমরা অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন। কতজন বিশ্বাস করি যে এই বছরেও পাবো অনেক আশীর্বাদ, তাই আমাদের ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আসুন আমরা মিলে একটা গান গাই। পেজ নাম্বার 29, ধন্যবাদ ধন্যবাদ পেয়েছি কত আশীর্বাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ পেয়েছি কত আশীর্বাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ পেয়েছি কত আশীর্বাদ। সুখে দুঃখে সহায় হয়েছো তুমি, সুখে দুঃখে সহায় হয়েছো তুমি। ধন্যবাদ
लोग और एक गीत गाएंगे जिसमें हम लोग, क्योंकि नए साल है तो हम लोगों को अभी से बुलंद रहना है और नारे लगाना है। प्रभु यीशु मसीह का नारे लगाना है और एक साथ मिलके गाना है। और किसका झंडा फहराना है? प्रभु यीशु मसीह का झंडा। तो हम लोग मिलके इस गीत को गाएंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। किसी और झंडा फैलाने का भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे झंडे फैल जा रहे हैं। हमें जरूरत है मसीह का झंडा फैलाने का। तो हम लोग अगर चाहते हैं तो हाथ उठा के भी प्रभु का झंडा हम लोग लहरा सकते हैं। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया। हम लोग सब ये वाला गीत गाएंगे। मैंने इसलिए स्टॉप किया क्योंकि हम लोग सब मिलके, सिर्फ एक दो जन को मैं देख रही हूँ हाथ उठा के कर रहे, हम लोग सब कोई मिलके जब नारे लगा वाला लाइन आएगा तो सब कोई उठा के करेंगे। साल के शुरू से अगर झंडा फैलाएंगे तो वो झंडा नीचे नहीं जाएगा साल के अंत तक भी। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया। 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 हालेलुया।
अब सारे आराधना के योग्य प्रभु यीशु मसीह। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की आज इस जगह पे आपका महिमा बढ़ जाए, आपकी महिमा हर एक लोगों की जिंदगी में, दिल में और घर में बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं यीशु मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने हैं सभी के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आपने आज के दिन जितनों को चुना था अपने भवन में लाने के लिए आप लेके आए, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं जहाँ पे आपके सारे बच्चे जमायत करते वहाँ पे आप उपस्थित होते प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए जो हमें मिला ताकि हम साल के शुरुआत में आपका उपस्थिति पा सके प्रभु। हम विश्वास करते हैं सिर्फ आज का लिए नहीं हो परंतु उपस्थिति पूरे साल भर हमारे साथ रहे। जब तक हम लोग जिंदगी के जमीन में तब तक हमारे साथ रहे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं है। हम हर एक हिस्सा हनोक के जैसा बनना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपकी उपस्थिति में चलने वाले हो सके प्रभु। हर एक दिन, हर एक रात, हर एक क्षण, हर एक समय आपकी उपस्थिति में चले प्रभु। आप यहाँ पे थे इसलिए आपको धन्यवाद देते। आइए हम सब लोग मिलके एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाते, सब कोई मिलके धन्यवाद देते। जो विश्वास करते वो यहाँ पे आगे उठे, अपने दूतों के साथ वो हाजिर थे, अपनी महिमा ले रहे थे प्रभु। आपका धन्यवाद करते, आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ इस क्षण के लिए नहीं प्रभु परंतु पूरे साल के लिए आप अभी से धन्यवाद देते। चाहे कुछ भी क्यों ना आए प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ आपके हाथ में सौंप चुके हैं। हम अपने सब कुछ आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। कठिनाइयाँ आए, बुराइयाँ आए, तन्हाई आए प्रभु परंतु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि अंत तक आप हमें थामे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। सारी चीजों का भार आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। सब लोग बैठ जाए। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं व्यक्ति को, पिछला साल आप हमारे साथ रहे, मंडली के साथ रहे। मंडली को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम देने वाला मंडली है। प्रभु हमें दिया है ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने रहे। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, परमेश्वर इस मंडली को आशीषित किया आपके द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह। आने वाले साल में विश्वास करते हैं ये मंडली और भी वृद्धि पाएगा, और भी लोग यहाँ आएंगे, हमारे लिए नहीं प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे, धीरज माने और लगातार हमें आगे बढ़ना है। नए साल का वचन क्या देंगे, बड़ा परेशान थे काफी दिन से, कौन सा वचन लेंगे। आपको विश्वास रखे तो आपका अंदर विश्वास है। आपको प्रार्थना करें, आप लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग वचन पढ़े, आप लोग वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर जी जब मूसा को चुना, मूसा को बोला कि तुम हमारे लोगों को मिस्र से ले जाओ। मूसा ने परमेश्वर का आज्ञाकारी हुआ, बड़ा परेशानी किया, पहला बहुत बार ना बोला, उसके बाद वो आज्ञाकारी हुआ। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल जाति को मिस्र से निकालकर वादियों में जब घुराने लगा, तब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने शुरू हो गए। वो परमेश्वर का अनुग्रह को भूलकर वो निराश के जीवन, निराशा का जीवन, पराजय के जीवन जीने लगा। फिर भी परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था। अब मूसा का समय समाप्त होगा। परमेश्वर ने यहोशू को एक नया मनुष्य को तैयार किया। जब परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया, यहोशू को नहीं मालूम आने वाले चुनौती का सामने किया था, परंतु यहोशू जानता था कि जिस तरह परमेश्वर मूसा का साथ था, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। कठिनाई बहुत था। मूसा था, यहोशू। मूसा से बढ़कर कोई नबी नहीं और यहोशू से बढ़कर कोई डिसाइपल नहीं, कोई शिष्य नहीं। यहोशू को मूसा का जूता में खड़ा होकर या मूसा का पद में खड़ा होकर इन लोगों को अगुवाई देना असंभव था। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा एक बार फिर से यहोशू को साहस देता है। एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण, एक नई अभिषेक, एक नया सामर्थ। आइए हम पढ़े यहोशू का 14-15। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर इस्राएल जाति को यहोशू के द्वारा कह रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। बोलो बोलो, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया।
फिर से बोलो, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। और ये वचन परमेश्वर अपने लोगों को उस समय देता है जिनके जीवन में एक नया संभवता, एक नया कार्य, एक नया दृष्टिकोण, एक नया समय आया। 2026 में आपके जीवन में क्या होने वाला आपको पता नहीं, मेरे जीवन में क्या होने वाला हमें पता नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर हमारा ये लड़ेगा। उसके बाद पढ़े, তোমরা নীরব থাকিবে, तुमरा নীরব থাকিবে। तुमरा यही हमारा कठिनाई है, यही हमारा परेशानी है। हम चुप नहीं रह सकते, चुप रह के शांत रह के परमेश्वर का महिमा को देखो। परमेश्वर का आगे मत भागो, तुम परमेश्वर का महिमा को स्थान स्थिर होकर, चुप होकर परमेश्वर को अपनी समय में कार्य करने दो। समस्या ये है कि हम चुप होकर परमेश्वर को काम करने नहीं देता। हम कहते परमेश्वर इस तरह करो तभी वो कार्य समाप्ति होता है। परमेश्वर का योजना हम नहीं जानते हैं। वचन में ऊपर बोला गया कि तुम स्थिर रहो, युद्ध परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, और तुम चुप होकर परमेश्वर का महिमा देखो। 2026 में आपसे अनुरोध करते आप चुप रहिए। आप कब बोले और प्रभु से बेसी सुने, कब बोले और बेसी सुने। हम बोलने बहुत अच्छा है, बोलने हम बहुत उस्ताद आदमी है, बस सुनने में हम कमजोर है। परमेश्वर से क्या कहना चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारा परिवार में, हमारा मंडली में, हमारा इस भूमि में परमेश्वर क्या चाहता है, उसे हमें जानना है। इस स्थिरता से परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर शांत हवा में, शांत आवाज में परमेश्वर से बातचीत करता है, अपना वचन के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है, परमेश्वर परिस्थिति के द्वारा बातचीत करता है, परमेश्वर आत्मा हमसे बातचीत करता है। शांत होकर परमेश्वर का बात सुनो। उसके बाद পরে সদাপ্রভু মসিকে কহিলেন, তুমি আমার কাছে ক্রন্দন করিতেছ কেন? तुम मेरे पास रो क्यों रहे हो, बिलख क्यों रहे हो, बिलख क्यों रहे हो। अभी अगर मिथांजल हमारे पास है, डैडी 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 करेगा, वो अच्छा लगेगा। नाजा करेगा डैडी डैडी, ठीक है, नाजा कॉमन है, डैडी नहीं करना। मिथांजल कॉमन नहीं है डैडी डैडी करना। इसीलिए परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि तुम रो क्यों रहे हो हमारे पास। तुमको आशीष किया, तुम्हारे सामने लाल नदी को पार कराया, तुमको तुम्हारा पीछे फेरो का सारा सैनिक बन गया, तुमको हम खिलाया, वादियों में तुमको सुरक्षित रखा, फिर भी तुम रोते क्यों हो। हमारे यहाँ दो प्रकार का मसीह है, दो प्रकार का मसीह। एक मसीह है, एक सादा कपड़ा पहनेगा, धोती पैजामा, एक झोला ले लेगा, छाता ले लेगा, हाथ में बाइबल ले लेगा, और वो मसीह जाता है, प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया, हालेलुया। बड़ा दुखी, क्या क्या समस्या पता नहीं है, क्या समस्या पता नहीं है, उसका समस्या वही है, उसका दुखी आत्मा है। बाइबल ले लिया, सादा कपड़ा पहन लिया, छाता ले लिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चला, वो एक मसीह है। और एक मसीह हम जैसे तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, हालेलुया। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो अंधकार, हम परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, हालेलुया। तुम बिल्कुल मत रो मत परमेश्वर के सामने, और अरे मारो परमेश्वर को तुम बोलो, परमेश्वर में तुम जयवंत हो, परमेश्वर में तुम चकाई पाओ। दुखी आत्मा लेके चलो मत, तुम्हारा दुखी आत्मा से दूसरा दुखी तो क्या है, तुम्हारा दुखी आत्मा से दूसरा दुखित होता है, मगर तुम्हारा आनंदित का आत्मा से सारे घर आनंदित होता है। प्रभु का तुम रो मत, बिल्कुल मत,
2025 में हम रोया बच्चे की तरह, डैडी डैडी डैडी। हे प्रभु 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 रोया, प्रभु तू रो मत, क्योंकि तुमने हमारा आश्चर्य काम देखा है, तुमने हमें जाना है, तुम हमारे सामर्थ को जाना है, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो? तो युद्ध हम लड़ने वाला है, तू शांत होकर बैठो। उसके बाद पढ़े ইসরায়েল সন্তানকে অগ্রসর হইতে বলো, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सबसे पहला तुम्हारा युद्ध हम लड़ने वाला है, जो तुम शांत होकर रहो, जिससे रो मत, आज तुम आगे बढ़ो। आज तुम्हारा ये हम वाणी है, परमेश्वर ने हमें दिया है हमारे जीवन में, हमारा मंडली में, हर हमारे लोग के लिए हम आगे बढ़े। हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखकर, हमें आगे देखकर आगे बढ़ना है। क्योंकि रास्ता वादियों में बनाने वाला कौन है? कौन है? कौन रास्ता बनाने वाला है? दो आदमी के लिए परमेश्वर, बाकी के लिए कौन रास्ता बनाता है? परमेश्वर रास्ता बनाता है। असंभव को संभव करने वाला कौन है? युद्ध लड़ने वाला कौन है? जय देने वाला कौन है? हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। 2026 में जिस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा तुम आगे बढ़ो, वही वचन आज हम आपको दे रहे हैं। 2026 में हम आगे बढ़ेंगे। तकलीफ हाँ, मुसीबत हाँ, बीमारी हाँ, दर्द हाँ, रोना बिलखना हाँ, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो। परमेश्वर ने सब जगह से जय किया। डिमोनेटाइजेशन, कोविड, लॉकडाउन, बीमारी, कठिनाइयां, हर चीज से परमेश्वर ने भी जय दिया। हम रोएंगे नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो। परमेश्वर ने क्या कहा? आगे बढ़ो। परमेश्वर ने क्या कहा? आगे बढ़ो। परमेश्वर ने क्या कहा? आगे बढ़ो। आगे बढ़ना कि पीछे हटना है? आगे बढ़ो। आगे बढ़ना कि पीछे हटना है? आगे बढ़ो। पक्का? पक्का? पक्का। पाए पाए এগিয়ে যাও। हाँ ये बात करो। पाए पाए এগিয়ে যাব, हाथे हाथ मिलाओ, सब मिले পায়ে পায়ে এগিয়ে যাব, হাতে হাত মেলাবো, ফিরিয়ে দেব যিশুর सब मिले ভালোবাসা, हमारे संगे बोले ফিরিয়ে দেব যিশুর ভালোবাসা। এসে বলি যিশু হবে না কে ভালোবাসে, हालेलुया। এসে বলি যিশু হবে না কে ভালোবাসে, আপনাকে 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 ভালোবাসে, আপনাকে 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 ভালোবাসে। আমরা এগিয়ে যাব। তো এই আজকে এই রবিবার, প্রথম রবিবার 2024 ঈশ্বর আমাদের বলছে তুমি এগিয়ে যাও, তুমি এগিয়ে যাও, তোমার সাথে সাথে যাচ্ছে। হালেলুয়া। ঈশ্বর 6000 বছর আগে সেই ঈশ্বর আছে সেই ধন্যবাদ। ঈশ্বর আমাদের একা ছাড়লো না। এগিয়ে যাও। ঈশ্বর বড় বড় কার্য আমাদের দিয়ে করাবে যদি আমরা বাধ্য হয়ে এগিয়ে যাও। আসলে প্রার্থনা হালেলুয়া হালেলুয়া। Victor, can you please lead us in Lord in prayer? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर। मुझे आपने बहुत ही अच्छा समय दिया परमेश्वर, आपने हमें एकत्रित किया आपके भवन में परमेश्वर। मुझे आपके उपस्थिति में आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। आपने जो हमें वचन दिया परमेश्वर जी, आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा, जैसे हम लोग चलने पाए परमेश्वर जी, इस वचन के द्वारा परमेश्वर जी हम लोग और भी आगे बढ़ने पाए परमेश्वर जी। आप हर समय हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए और परमेश्वर जी अपने वचनों के द्वारा चलाइए परमेश्वर जी। इस समय में इस स्थान में परमेश्वर जी
जितने भी मौजूद है परमेश्वर जी उन सभी को आशीष कीजिए, उनके परिवारों को आशीष कीजिए परमेश्वर जी, और परमेश्वर जी अगुवाई कीजिए जैसे वे परमेश्वर जी और भी लोगों को इस स्थान में अगले हफ्ते लेके आने पाए परमेश्वर। अब आशीष कर रहे हैं, हमारे संग संग रहते हैं, आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी, इस स्थान में सभी को आप आशीष कर रहे हैं, और सब जब यहाँ से जाएंगे वापस परमेश्वर जी उन्हें सुरक्षित लेके जाइए परमेश्वर जी, सुरक्षित वापस अगले हफ्ते लेके आइए परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा। उसको बोले नहीं, अचानक से बोल प्रभु आशीष दे। सामने हफ्ता अवश्य आइएगा। प्रार्थना किया आप लोग आमीन बोला ना? आमीन। जितने आमीन बोला सबको आनंद है। आमीन मतलब वैसे ही हो। सब आएगा। क्यों? सामने हफ्ता हमारे गेस्ट आने वाला है। हम चाहते हैं कि आराधना के द्वारा, परमेश्वर का महिमा के द्वारा सामने हफ्ता एकत्रित होंगे। कितने बजे? कितने बजे? 5:20 में ही। 5 সময় পানি ছাড়বো না। 5 সময় এখানে থাকতে হবে। 5 সময় এখানে থাকতে হবে। पक्का? आप लोग जितने आमीन बोला, आगे बच्चा আমরা এগিয়ে যাব। আসলে আমরা একবার परमेश्वर के बीच में अपना आपको प्रस्तुत करें। जो बपतिस्मा लिया हुआ, যারা बपतिस्मा নিয়েছে, যারা যিশুকে গ্রহণ করেছে, बपतिस्मा নিয়ে তারা শুধু এর মধ্যে আমাদের সাথে প্রভুর ভোজ দেবে। যারা বাপ্তিস্ম নিল না, প্রভুকে গ্রহণ করলো না, আপনারা স্থির হয়ে বসে যান, ঈশ্বর আত্মা আপনার চালান। হালেলুয়া জিসাস। और उस पहले करती उसके 11 में लिखता है, जो मुझे सौभाग्य में कोई दे रहा हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस साथ पकड़े गया, उन्होंने रोटी लेकर कौन का शिष्य कहा, ये लो मेरा देह, मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये मेरी याद में करो। भोजन के पश्चात परमेश्वर कटोरा उठाया, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से शिष्य से कहो, ये लो मेरा लहू तुम्हारे लिए जो बहा गया, ये भी मेरे याद में। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम से मिलती है शाम, यीशु नाम में मिलती है शाम, यीशु नाम में मिलती है शाम, यीशु नाम में करना हुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए
हमारे जी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अनिश्चित वाला परमेश्वर तुम नहीं हो, तुम हमारे साथ हो, तुम जीवित परमेश्वर हो। आज तुम हमारे साथ पिता परमेश्वर और वचन के बाद तुमने कहा तुम हमारे लिए जो लड़ोगे शांत होकर हम बैठेंगे, हम बच्चे कैसे हम मिलेंगे नहीं, परंतु पिता परमेश्वर हम आगे 2026 पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ने वाले मंडली हो, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हो। पिता परमेश्वर तुम हमें आगे ले जाने, हम प्रार्थना जय कर प्रार्थना, अनुग्रह के प्रार्थना, चंगाई का प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना, अपना स्वर्ग को खोल पिता परमेश्वर, और हर व्यक्तिगत जीवन में पिता परमेश्वर प्राप्त हर आशीष से पिता परमेश्वर 2026 पिता परमेश्वर एक जयवंत साल और जो तुम्हें नहीं है पिता परमेश्वर 2026 में पिता परमेश्वर अंधकार से निकाल के वो जाने आत्मा राज हमारे प्रार्थना करें पिता परमेश्वर हमारे इस राज्य, प्रार्थना करें हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति, प्रार्थना करें जितने लोग हमारी सेवा करते पिता, इन सारे लोगों को पिता परमेश्वर अपने राह पर चलाए ताकि हमारा इस भारतवर्ष पिता परमेश्वर इस अंधकार जगत में ज्योत बनते चले जहाँ तुम्हारा नाम ऊंचा हो। पिता परमेश्वर हर युद्ध का भावना, पिता परमेश्वर हर योजना पिता परमेश्वर जो भाई भाई से आरोप करता है, पिता परमेश्वर सारा आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हमें एक मन पिता परमेश्वर, एक प्राण, एक भाईचारे पिता परमेश्वर हमारे देश को आशीष कर, हमारा अगुवाई को आशीष कर, ताकि उनकी अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक तुम्हारा पिता परमेश्वर गवाही पूरा प्रशंसा तुम्हारा महिमा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर व्यक्ति के उपस्थित है सभी को पिता परमेश्वर हमारा परिवार को 2026 का आशीष दे ताकि हम आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए सब तब आइएगा, अनुरोध है 5 बजे आइएगा। उसके बाद 2 हफ्ता फिर हम नहीं रहेंगे, उसके बाद फिर हमारे बीच में लोग आएंगे परमेश्वर के दास, और वो लोग जब यहाँ आते हैं कोई सच बोले, वो लोग यहाँ आते हैं हम लोग सोचते हैं वो हमें आशीष मिलता है पर उनको ज्यादा आशीष, क्योंकि उनके मंडली में इतना अपनापन नहीं है, उनके मंडली में इतना प्रेम नहीं है। वो जब यहाँ आते हैं हमें देखता है हमारा गवाही से वो लोग आशीष होकर जाकर अपना देश में वो लोग काम करता है। अब बस उनकी वो लोग आकर हमें आशीषित करता है परंतु हम उसके बेचे आशीषित करते हैं। जिस तरह वो हमारा एकता, हमारा भाईचारा, हमारा आराधना, हमारा प्रशंसा परमेश्वर के प्रति देखकर वो और भी उत्साह होकर जाके परमेश्वर काम करता है। इसीलिए आप जब आते हैं आप दूसरों को आशीष करके आते हैं। अब बस आप आते आप आए आप बात करेंगे, आप आए एक और लोग आशीष प्राप्त हुआ, जरा प्रियंका है आपको बहुत आशीष, बहुत दिमाग प्रियंका है आशीष प्राप्त कर कितना बच्चा से देखिए तो हमें आशीष पर प्रियंका है। इस तरह आप जब आते हैं आप अकेला नहीं आते, आप आशीष लेके आते हैं और वो आशीष बांट के कि आपको और भी आशीष। हालेलुया। फिर 25 तारीख का 26 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, आपको पास्टर पढ़ना उस आगे बारे में बता दिया जाएगा। अवश्य 25-26 तारीख को भी रहिएगा कि हमारा इस मंडल के उधर और भी लोग आशीष प्राप्त करें, और फिर सामने मेरा और भी लोग आएंगे। इस मंडली का गवाही चारों ओर फैल रहा है, लोग जान रहे हैं, लोग आके देख रहे हैं किस तरह से ये मंडली परमेश्वर आशीष करे। आइए मंडली हम नहीं आप सब मिलकर करते परमेश्वर आपको आशीष करे, प्रार्थना करें कि जो यहाँ जो वो अगुवाई करते हैं आराधना में कि परमेश्वर के साथ रहे, शैतान का कार्य उसको विरुद्ध ले जाए। हमारे लिए प्रार्थना करें, पास्टर पढ़ना दीदिया पापिया के लिए प्रार्थना करें कि हम एक मन में परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ते जाए। हमारा मंडली की तरफ से आप सभी को शुभकामना। 2026 आपके लिए आशीष का वर्ष रहे।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारे आशीषें आइए यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद। अब यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज सर्वकाल तक खरे विश्वासी भाई बहन आज मंडली के साथ रहे। सभी को जय।